नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी बाई क्यू वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं सामान्य विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार-बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है बैरोमीटर। और दोस्तों याद रखना, बैरोमीटर का आविष्कार किया था टॉरिसेली ने 1643 में। और दोस्तों टॉरिसेली इटली के वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है और दोस्तों जब ये लोहा ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तत्व बनाता है जो कि लाल रंग का होता है। इसी कारण से रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। दोस्तों ये जो हड्डी होती है ये लगभग 2.5 से 3 मिलीमीटर लंबी होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। दोस्तों जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलते हैं तब बनता है एक हीलियम का परमाणु और दोस्तों इसी के साथ ही बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आगे चलते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ये होती है आर्गन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों ये जो गैसें हैं ये दोनों निष्क्रिय गैसें हैं, इसलिए दोस्तों बल्ब में जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, उसको जलने से ये बचाती हैं। इसलिए दोस्तों बल्ब में ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि बल्ब का फिलामेंट जल्दी ना जले। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों ये है कैसीन। दोस्तों दूध के कुल प्रोटीन का लगभग 80% यही कैसीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य में मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। और दोस्तों याद रखना, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह अग्नाशय के द्वारा बनता है और दोस्तों इस हार्मोन का काम रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों ये है लिथियम यानी Li। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। और दोस्तों वर्तमान में मोबाइल और लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है तो याद रखना दोस्तों ये होती है ऑस्मियम यानी OS और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 76। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 7। दोस्तों जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। बीच में होता है 7 नंबर, यानी जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है, यानी ना तो यह अम्लीय होगा ना ही क्षारीय। जबकि 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है क्षारीय। यानी दोस्तों जितना भी 7 से कम होता जाएगा उतना अधिक उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी और जितना अधिक 7 से बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ही याद रखना कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4, यानी दोस्तों मानव रक्त जो होता है वो थोड़ा थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है भूपर्पटी। दोस्तों इस भूपर्पटी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? ये होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। और दोस्तों भूपर्पटी के नीचे अगली जो परत होती है वो होती है मेंटल, जो कि दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरी परत होती है वो होती है आंतरिक कोर, जो कि दोस्तों लोहा और निकेल से बनी होती है, यानी Fe और Ni। तो दोस्तों इसे आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों ये होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और दोस्तों विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? गाजर, मक्खन, दूध, मछली का तेल आदि। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये है एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी लाफिंग गैस? ये है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। दोस्तों इसकी खोज की थी जोसेफ प्रीस्टले ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, यानी दोस्तों 3400 डिग्री सेल्सियस तक भी ये नहीं पिघलता। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। और दोस्तों इनके नष्ट होने का स्थान होता है प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। और दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से करती हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो दोस्तों श्वसन में ली जाती है ऑक्सीजन यानी O2, जबकि दोस्तों छोड़ी कौन सी गैस जाती है? वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? तो ये होता है सूर्य का प्रकाश, जल यानी H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। जबकि उत्पाद के रूप में हम देखें तो क्या मिलता है? ग्लूकोज और O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के भार का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये है न्यूटन। इसके बाद है, किस धातु को सामान्य तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पारा यानी मरकरी को। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल होती है। इसका रासायनिक प्रतीक है Hg। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 80। और दोस्तों इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे उपकरणों में किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा यानी डायमंड। और जो हीरा है वो शुद्ध कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियां और दांतों को मजबूत करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है स्पेग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी। तो सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 120 से 80 mmHg, यानी दोस्तों अधिकतम होना चाहिए 120 और लोअर होना चाहिए 80। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206, जबकि याद रखना जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क होते होते कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर यह 206 रह जाती हैं। और इसी के साथ ही देखें तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, या जिसे स्टेप्स भी कहते हैं, जो कि कान की हड्डी होती है। आगे चलते हैं, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम मिलेगी आपको ठोस पदार्थों में। याद रखना गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, उसके बाद होती है द्रवों में और सबसे ज्यादा होती है ठोस में। आगे चलते हैं, ओजोन परत किससे हमारी सुरक्षा करती है? तो ये करती है पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज, जिसे अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? ये होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और ये सबसे हल्का तत्व है। और इसी के साथ ही याद रखना कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही है। सूर्य के केंद्र में भी आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? तो ये होता है पत्तियों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है और ये होता है पत्तियों के द्वारा। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होती है यकृत यानी लीवर। सामान्यतः ये पेट के दाईं ओर और डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। और यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त रस बनाना यानी बाइल जूस बनाना। इसके साथ ही वसा का पाचन करना, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करना और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो ये किया जाता है गुर्दे यानी किडनी के द्वारा। दोस्तों, मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छांटना, मूत्र का निर्माण करना और जल और लवण का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ये होता है माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण। दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है और गति बदलने के कारण उसकी दिशा भी बदल जाती है। यही अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर आप पेंसिल डालेंगे तो यह पेंसिल ऊपर तो सीधी दिखेगी, लेकिन पानी के अंदर ये टेढ़ी दिखाई देती है। यही क्या कहलाता है? अपवर्तन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? ये होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम का मुख्य कार्य होता है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज को पहुंचाना। इसी के साथ ही बात करें कि भोजन का परिवहन किससे होता है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। आगे देखते हैं, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ये की गई थी वॉटसन और क्रिक के द्वारा सन 1953 में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाती हैं। और दोस्तों, यही अम्ल बारिश के साथ गिरकर अम्लीय वर्षा करती हैं। आगे चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों, ये बना होता है टंगस्टन से। और दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के बनाने का मुख्य कारण ये है कि टंगस्टन का गलनांक बहुत ही अधिक यानी लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण बहुत अधिक ताप पर भी ये नहीं गलता। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4 कक्ष। यदि दोस्तों इसे हम एक हृदय माने तो इसके हम 4 भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो ऊपर के 2 भाग हैं इन्हें आलिंद कहते हैं यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद। और जो नीचे के भाग हैं इन्हें निलय कहते हैं यानी दायां निलय और बायां निलय। इसी प्रकार ये 4 कक्ष होते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग जैसा एक पदार्थ होता है जो इसे लाल रंग देता है। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे किस गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन यानी O2 को। जैसा कि हमने देखा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आखिरी में जो हमें उत्पाद मिलते हैं उसमें होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों, यदि इससे अधिक तापमान होता है तो दोस्तों माना जाता है कि मानव को बुखार है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों, ये है ओम। इसका प्रतीक होता है इस टाइप का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद होता है एक CU यानी कंट्रोल यूनिट और उसके बाद होता है MU यानी मेमोरी यूनिट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो दोस्तों, ये होती है महाधमनी। और जो ये महाधमनी होती है यह हृदय से निकलती है और इसका कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। अगला प्रश्न है, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो ये है रेडॉन। यह एक नोबल या फिर एक निष्क्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस यानी H2 को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल में मिलाया जाता है। इससे तेल जो होता है वो एक ठोस या फिर हम कह सकते हैं अर्ध ठोस रूप जैसा घी होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सन 1752 में। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है यानी ये 2 शर्कराओं से मिलकर बना होता है जो कि होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसी के साथ ही याद रखना, लैक्टोज को अक्सर मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, मिल्क शुगर। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है इसलिए मैंने बता दिया है, इसे याद रखना आप। अगला प्रश्न है, पौधों के हरे रंग का कारण क्या है? ये होता है क्लोरोफिल।
ये जो क्लोरोफिल होता है ये मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्व प्रमुख गैस कौन सी है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य गैसें हैं वो है मीथेन यानी CH4, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लेकिन सर्व प्रमुख गैस की बात करें तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ये होती है ग्लूटस मैक्सिमस, जो कि दोस्तों हिप्स यानी कूल्हे में पाई जाती है। और दोस्तों इस मांसपेशी का मुख्य कार्य होता है शरीर को सीधा खड़ा रखना और चलने और दौड़ने में मदद करना। अगला और आखिरी प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की गई थी जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा सन 1774 में। और दोस्तों ये जो ऑक्सीजन नाम था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हैवलॉक के द्वारा। ये याद रखना आप, हैवलॉक। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो पहला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और दूसरा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? दोस्तों इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो से आपको फायदा मिला है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ला सकें। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।